बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट केक की रेसिपी विद चॉकलेट सिरप, जो आप मिनटों में घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन के तैयार हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। चलें जी, रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। चलिए व्यूअर्स, की रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं हमारे लिए 3 अदद अंडे ये रूम टेम्परेचर पे है। इसे फ्रिज में नहीं रखा, अगर फ्रिज में पड़े भी हुए तो आप इसे थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दीजिएगा। 1 कप मेरे पास मैदा है, हाफ कप कुकिंग ऑयल का, हाफ कप चीनी, फ्रेश क्रीम है, कोको पाउडर, मिल्क और बेकिंग पाउडर है। सबसे पहले हम जूसर में डाल देंगे अपने अंडों को। 3 अदद अंडे इसे जूसर में शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है, वो हैंड मिक्सर नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें जूसर में भी बना सकते हैं। चीनी और कोको पाउडर, हाफ कप ये कोको पाउडर है, क्योंकि हम चॉकलेट बना रहे हैं तो इसमें कोको पाउडर ज़रूर शामिल होगा। इसे बंद करके 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हाफ डन हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। जो हमारे पास हाफ कप ऑयल का था ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट इसे और करेंगे ब्लेंड। व्यूअर्स, 2 मिनट हमने अच्छे से इसे बीट कर लिया है अपने कोको पाउडर, ऑयल और अंडों को। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये लिक्विड डो तैयार हो गई है। अब हमने अपने जग को अच्छे से साफ कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए हमारी चॉकलेट तो तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मैदे को। मैदे को हम हमेशा छान के शामिल करते हैं ताकि इसमें कुछ हवा शामिल हो जाए और इसमें लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। 1 कप मैदे का है और 1 चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे, सिर्फ बेकिंग पाउडर शामिल कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर भी इसी तरह हम छान के शामिल करेंगे। अब सबसे ख़ास बात कि इसे हम एक साइड से चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। अगर आप राइट साइड पे चम्मच चला रहे हैं तो आप इसे राइट साइड पे चलाइएगा। अगर आप लेफ़्ट साइड पे चला रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड पे ही चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कीजिएगा हल्के हाथ के साथ, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। व्यूअर्स, मैदा हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। इसे थोड़ा सा क्रीमी और सॉफ्ट मज़ीद करने के लिए अगर आपके पास कोई भी टेट्रा पैक क्रीम नहीं अवेलेबल तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा केक थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट, थोड़ा सा ज़्यादा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। उसी तरह हम एक साइड पे चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे। नहीं व्यूअर्स, ये देखिए हमारा टेक्सचर तैयार हो गया, लेकिन ये देखिए अभी थोड़ा सा हार्ड है। ये देखें, अब इसमें हम थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच, ताकि हमारी डो जो देखें अभी साथ चिपक रही है, इसकी लेयर्स नहीं बन रही। और इसकी यही टिप होती है कि जब ये ऐसे आप गिराएं तो इसकी लेयर्स बनना शुरू हो जाएं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे ताकि हमारी ये जो लिक्विड है ये ज़्यादा पतला भी ना हो जाए। अगर आपका ये लिक्विड ज़्यादा पतला हुआ, ये ज़्यादा सख्त हुआ तो आपका केक ठीक नहीं बनेगा। बस अपने सारा ध्यान इस पर रखना है। ये देखिए अब लेयर्स बनना शुरू हो चुकी हैं और हमारा ये लिक्विड तैयार हो चुका है। अच्छी तरह और मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट चम्मच हिला के। और जिस कप में हमने ऑयल डाला है इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल था, इसे हम अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे अपने ट्रे को, जिस भी मॉल में आपने केक बनाना है। तो मैंने बटर पेपर के नीचे भी इसे ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है और ऊपर से भी अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अच्छी तरह ग्रीस नहीं करेंगे तो आपका जो केक है वो इस मॉल से लैदा नहीं होगा, साथ चिपक जाएगा। इसलिए अच्छी तरह ऑयल से आपने ग्रीस करना है इसे। और दूसरी साइड पे हमने अपने बर्तन को भी, क्योंकि हम ये कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसमें को भी हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तब तक जब तक हम ये ऑयल करेंगे वो भी हमारा प्री हीट हो जाएगा। आंच को फुल तेज़ करके हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए ऊपर रख दिया है। आप अपने सारे लिक्विड को इसमें शामिल कर लेंगे। देखिए कितनी प्यारी लेयर्स बन रही हैं। बहुत ही अच्छा हमारा ये पेस्ट तैयार हुआ है और इंशाल्लाह हमारा केक भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। एक दफ़ा इस तरह हिला के अच्छी तरह इसे बराबर कर लेंगे ताकि चारों साइडों से बराबर हो जाए। अब किसी भी ऐसे नुकता चीज़ से इसके जो इसमें बबल्स हैं ये ख़त्म कर लेंगे। एक दफ़ा इस तरह हिला देंगे हम। केक हमारा डन हो चुका है, इसे हम बेकिंग के लिए रख देते हैं और साथ हम तैयार कर लेते हैं इसे डेकोरेट करने के लिए अपना चॉकलेट सिरप भी।
बहुत ही मज़ेदार केक बन के हमारा तैयार होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। ये देखिए इस तरह हमने कढ़ाई में रख दिया। इसमें आप कोई भी स्टैंड रख लें, बेकिंग स्टैंड। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड नहीं है, आप कोई भी लोहे का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। 40 से 45 मिनट के लिए हम इसे बेक करते हैं। तब ले व्यूअर्स 40 मिनट हो गए और ये देखिए हमारा केक कितना प्यारा राइस हो गया और कितना प्यारा बेक हो गया। अब एक टूथपिक इस पर डाल के हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई आई है और इसका मतलब है ये देखिए हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर हम इसे लैदा करेंगे, बाहर निकालेंगे। तब तक हम अपना चॉकलेट सॉस तैयार कर लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो रहा है। हमने ऊपर पैन रख लिया है। इसमें हमने शामिल किया 1 कप पानी का, हाफ कप इसमें चीनी शामिल करेंगे और हाफ कप इसमें कोका पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार झटपट हमारा चॉकलेट सिरप तैयार हो जाएगा। और इसमें हमने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि अगर हमने चम्मच रोक दिया तो हमारा ये सिरप नीचे लगना शुरू हो जाएगा, साथ चिपक जाएगा। व्यूअर्स कोका पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, कोई भी इसमें लम्स नहीं बना। अब हम अपने फ्लेम को ऑन करेंगे और 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे। तब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता और मिनटों में हमारा चॉकलेट सिरप बन के तैयार हो जाएगा। देखा आपने कैसे मिनटों में हम अब थोड़ी सी मेहनत के साथ हेल्दी रेसिपीज़ घर में बना सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। कोई भी फंक्शन हो, बर्थडे हो बच्चों की, तो आप ऐसी हेल्दी रेसिपी घर में बना सकते हैं। बच्चों को बना के दें, आप खुद भी इंजॉय करेंगे और बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। चम्मच चलाते हुए हमने इसे पकाना है। केक को हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और चॉकलेट सिरप इसे अच्छे से लग जाएगा, इस तरह पोर हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसी तरह साइडों पे भी से हम साफ़ कर लेंगे और नीचे भी चम्मच चलाते रहेंगे। चॉकलेट सिरप में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब आँच को हम फुल लो करके 2 से 3 मिनट मज़ीद इसे पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। नहीं व्यूअर्स 3 से 4 मिनट हो गए हम इसे पकाते हुए और ये देखें थोड़ा गाढ़ा हो गया है और ये देखें चम्मच के साथ चिपक भी रहा है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाएगा और मज़ेदार हमारा चॉकलेट सिरप बन के तैयार हो गया है। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं व्यूअर्स हमारा चॉकलेट सिरप भी ठंडा हो चुका है, हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हमने अच्छी सी ग्रेसिंग की थी और देखिए कितनी आसानी से हमारा ये लैदा हो गया है और हमारा ये बटर पेपर भी बहुत आसानी से उतर जाएगा। ये लें देखें, और एकदम बिल्कुल देखिए सॉफ्ट और स्पंजी हमारा केक बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी डेकोरेटिंग कर लेते हैं। जिस तरह आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। मैं इसे पहले दरमियान से काट लेती हूँ, इसके 2 पीस कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल अंदर से भी बहुत ज़्यादा पका हुआ है। ये हमारा नीचे वाला पीस है। इसके ऊपर सबसे पहले हम ये थोड़ा सा दूध, इसमें चीनी मिक्स करके ये पोर करेंगे, क्योंकि जो हम बेकरी से केक लेके आते हैं वो अंदर से बहुत जूसी और नरम होता है। उन्होंने यही लगाया होता है, इस वैसे हमारा जूस अंदर, हमारा केक जो है वो अंदर से नरम रहता है। दोनों साइडों पे लगा लेंगे अच्छे से। अभी हमारे पास फ्रेश क्रीम है, ये लगाएंगे। जितनी आपको पसंद हो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत के साथ हम बहुत ही प्यारा केक घर में बना सकते हैं। बच्चे भी खुश और आप भी खुश। ये दूसरा पार्ट था, किस तरह ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर हम अपना ये चॉकलेट सिरप पोर करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना साइडों पे निकल जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।